गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, मेरा नाम निरंजन है। अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं एक हेल्थ फिटनेस कोच हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चे हमारे जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं। बच्चे बीमार ना पड़ें उसके लिए हम ऐसा क्या करें जो बच्चे बीमार ना पड़ें। तो हम आपको आज बच्चों को बीमार ना पड़ने के बारे में वो टिप्स बताते हैं, तो आप सुनेंगे, उनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो जितने भी अध्ययन हुए हैं आज तक, उसमें कभी भी जैसे ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, जैसे योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, बाणभट्ट, पतंजलि, अन्य विद्वान हुए हैं, जो बहुत अध्ययन किए, क्या कभी ये विद्वान बैड डिप्रेशन में गए? इनको डिप्रेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इन्होंने शुरू से और अंत तक अपने जीवन को अच्छी आदतों में ढाला और अच्छी आदतों में ढालते हुए अपने जीवन को उन्हीं आदतों में परिवर्तित कर लिया। जैसे अध्ययन से भी पता चला है और हम भी देखते हैं, आप भी उसको देखते हैं कि हम जब बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी आदत उनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छे संस्कार देंगे, जैसे कि अच्छी आदत डालेंगे, जैसे कि बड़ों के चरण स्पर्श करना। आज हम इस चीज से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे भी भूलते जा रहे हैं। बस हम गुड मॉर्निंग करेंगे या गुड आफ्टरनून करेंगे, हमारी बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। बल्कि हमें सिखाना चाहिए कि बच्चों, चरण स्पर्श करो, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो आपको उससे बहुत बड़ी कामना मिलती है, ईश्वर से भी कामना मिलती है और बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, तो वो हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दूसरों की सहायता का भाव उनके अंदर डालो, दया का भाव उनके अंदर डालो, अहिंसा का भाव उनके अंदर डालो, और सबसे बड़ी चीज क्या डालो कि स्वाध्याय की आदत उनके अंदर डालो। जब बच्चा स्वाध्याय करेगा तो आगे चलकर किसी भी कंपटीशन में वो अपने को फेस कर पाएगा। चाहे वो आपकी एजुकेशन का कंपटीशन हो सकता है, चाहे किसी भी जॉब का कंपटीशन हो सकता है, तो वो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करेगा, यानी कि सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। और छोटों से प्यार करना सिखाइए। तो ये हमारे बच्चों के अंदर आदत आएंगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन न्यू जनरेशन में होगा और होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है। क्या? एक कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। बच्चों को जल्दी सोने के लिए कहना चाहिए और उनको सुबह जल्दी जगाना चाहिए। मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब बच्चे जल्दी सोएंगे और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगेंगे तो उनकी आदतों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जब ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो बच्चा बुद्धिमान भी होगा और हेल्दी भी होगा। अब आगे बात करते हैं हम उनके खाने की आदतों में। बच्चों को बच्चों की आदत में हम क्या डाल देते हैं? चॉकलेट। शुरू से हम डालते हैं चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफी है। जब ये आयुर्वेद इनको स्लो पॉइजन कहता है। ये हमारी जो स्लो पॉइजन है, ये बच्चों को और बड़ों को भी एक बीमारी की ओर ले जाते हैं। तो ये अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण है और बच्चों में तो विशेषकर ये हानि पहुंचाते ही हैं। और हमें और हमारे साथ बच्चों को भी अपना खाना खाते समय, जब हम रात का समय यानी रात के समय का खाना खा रहे हैं, तो उस समय टीवी नहीं देखनी चाहिए। टीवी का प्रयोग उस समय में नहीं देखना है। जबकि रात के खाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। दवाई का भी रात की दवाई खाने का भी जिक्र नहीं है, बल्कि क्या कहता है डॉक्टर, ये सुबह की दवा है, ये शाम की दवा है। ऐसे ही भोजन जो होता है हमारा शाम का भोजन होता है। यदि हो सके, जितना हो सके उतना आप सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें। और आपके सामने कोई दिक्कत है तो उसको आप सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर सकते हैं।
जब आप 3 घंटे पहले भोजन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और विशेषकर बच्चों का तो ये जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे अच्छी चीज हमें जूस देना चाहिए, बच्चों को ताजी सैलेड्स देनी चाहिए, सब्जियों की, फ्रूट्स देने चाहिए। बल्कि हमें चॉकलेट, कॉफी, चाय, केचप, टमाटो सॉस और जितनी ये बाजार की चीजें हैं उतनी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आप खुद देखिए, एक जो टमाटर होता है, रियल आप टमाटर लाइए, उसको घर में रख दो तो 2 से 3 दिन में वो टमाटर सड़ जाता है। और जो टमाटर 2-3 दिन में सड़ रहा है तो वो टमाटर से बनने वाली चटनी कितने दिन चलेगी, कितने दिन वो ताजी रहेगी चटनी। इसका मतलब वो चटनी आपकी ज्यादा समय तक ताजा नहीं रहेगी। जैसे रियल जूस आ रहा है, बोतल में पैक किया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो बिकता है। आप मौसमी का जूस लाइए मार्केट से और उस जूस को देखिए, 1 दिन बाद उसमें स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाता है। वो रियल जूस हमारा 1 से 2 दिन में खराब हो रहा है। तो वो जो पैकिंग वाला अन्य कंपनियां जो बेच रही हैं मार्केट में, वो उस जूस को किस तरह से तैयार करती हैं, केवल उसमें केमिकल डालती हैं और केमिकल के बल भरोसे उसमें एसेंस डाला जाता है जिससे उसमें सुगंध आती है, बट रियल जूस उसमें नहीं होता। यहाँ मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि रियल जूस में क्या मिलेगा, टमाटो चटनी में, सॉस में क्या मिलेगा। आजकल इतना हो गया है कि हम उस सॉस को, केचप को पराठे से भी खिलाते हैं बच्चों को। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, पराठे के साथ सॉस, पराठे के साथ केचप, रोटी चावल के साथ केचप, और यहाँ तक हम क्या देते हैं बच्चे को, ब्रेड से भी उस केचप सॉस को दे देते हैं। वो सबसे बड़ा पॉइजन हम बच्चों के अंदर डाल रहे हैं और सबसे अधिक जो प्रभावित करता है ये बच्चे के पाचन क्रिया को यानी डाइजेशन को प्रभावित करता है। यहाँ से बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बच्चे हमारे बीमार होने से बचेंगे। आप जो बच्चों को दे रहे हो उस खाने में आप ये चेक कर सकते हैं कि खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। न्यूट्रिशन वैल्यू, जिस प्रकार खाना हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है उसी प्रकार न्यूट्रिशन हमारी अंदर के ऑर्गन्स को हेल्दी करता है। न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि कितने वैल्यू हम न्यूट्रिशन पावर बच्चे के खाने में दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आती है कि सड़ी चीज को यदि आप पेट में डालेंगे तो क्या एसिडिटी नहीं बनेगी, क्या पेट नहीं फूलेगा, क्या बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा? होगा, क्योंकि सड़ी हुई चीज तो वो सड़ी हुई है और जब बच्चे के पेट में जाएगी तो वो सबसे बड़ा नुकसान करेगी। इसलिए बच्चे हमारी गलत आदतों के कारण बीमार होते चले जाते हैं और बच्चों को हम डॉक्टर्स के पास ले जा करके थक जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने से जी चुराते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बच्चे बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ध्यान है वो बच्चों की तरफ से हटता जा रहा है, दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, हम परिवार को प्रॉपर वे में समय नहीं देते हैं और खाने पर विशेषकर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे हमारे बीमारी की ओर चले जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों को भय से भी बचाना। जैसे एग्जाम आता है तो बच्चों को भय लगता है, कोई भी चीज का भय बच्चों के दिमाग में ना डालें और उनको संतुलित आहार, पोषण का विशेष रूप से उनके साथ उनको खाने को दें, तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और एकदम व्यस्त रहेंगे। तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब अच्छी होगी तो बच्चे हमारे स्वस्थ बनेंगे और जो स्वस्थ बनेंगे तो बच्चे हमारे बीमार भी नहीं होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी बच्चों के लिए। तो आप हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।